प्रिय मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है शुभ ग्रह, पापी ग्रह, क्रूर ग्रह, शुभ प्रभाव, पाप प्रभाव। मेरे काफ़ी सारे दर्शकों ने मुझसे सवाल किया कि वो अभी तक ये नहीं समझ पाए कि कौन सा ग्रह शुभ ग्रह की श्रेणी में आएगा, कौन सा अशुभ में आएगा, पाप प्रभाव में आएगा, क्रूर में आएगा। अच्छा, शुभ ग्रह है तो उस पर पाप दृष्टि पड़ रही है या पाप प्रभाव में है, पाप कर्तरी में है या शुभ दृष्टि में है, शुभ प्रभाव में है, तो वो सब कैसे पहचाने। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें जो शुभ ग्रह देखे जाते हैं उसमें 4 ग्रह आते हैं, चंद्र, बुध, शुक्र और गुरु। अब जैसे आपने देखा कि मैंने सबसे ऊपर लिखा चंद्र, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर गुरु, यानी चंद्र जो है वो शुभ ग्रह है, लेकिन उससे ज़्यादा शुभता देने वाला होता है बुध, और बुध से ज़्यादा शुभता जो है वो देता है शुक्र, शुक्र से ज़्यादा शुभता देता है गुरु। तो अब आप समझ गए कि सबसे ज़्यादा शुभ देगा फल आपको गुरु, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर चंद्र। ये तो बात हुई शुभ ग्रहों की। अब करते हैं अशुभ पापी ग्रहों की। देखिए, सूर्य, मंगल, शनि और राहु, ये 4 ग्रह अशुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, इन्हें पापी ग्रह भी कहते हैं। इसमें सूर्य और मंगल तो क्रूर ग्रह भी हैं, इन्हें क्रूर की श्रेणी में भी रखा जाता है। अब हम इसमें भी देखेंगे, देखिए सूर्य पापी ग्रह है, लेकिन उससे ज़्यादा क्रूरता के साथ मंगल है, यानी मंगल उससे ज़्यादा खराब फल देगा, जो फल देगा। उससे ज़्यादा शनि है, और शनि से ज़्यादा सबसे ज़्यादा बुरा ग्रह है अशुभता में राहु। राहु चांडाल ग्रह कहलाता है। आप कहेंगे अभी कि ये तो 8 ही ग्रह हुए, देखिए 4 ये और 4 ये। अब बात करते हैं हम केतु। तो केतु हमारा डर है, राहु चालाकियां है और केतु हमारा डर है। तो उसे ना तो हम बहुत शुभ ग्रह कहेंगे ना बहुत पापी कहेंगे, कुछ हद तक उसे शुभ की श्रेणी में रखा जा सकता है। अब बात आती है कि आपकी कुंडली के अनुसार हो सकता है शुभ ग्रह शुभ फल ना दे रहे हों, आपको पाप ग्रह भी शुभ फल देते हैं। वो कैसे प्रभाव में हैं, कैसे घर में हैं, इन सभी बातों को देखना पड़ता है। तो अब हम ये जानेंगे कि कैसे जाने कि कोई भी ग्रह शुभ प्रभाव में है या पाप प्रभाव में। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं आपको कुंडली सिखाता आया हूँ कि पहला घर हमेशा यही रहता है, पहला, दूसरा, तीसरा, और इसी क्रम में रहता है। अब कोई भी ग्रह मान लीजिए यहाँ चौथे घर में बैठा है और शुभ ग्रह बैठा है ना, और उससे एक घर पहले यानी तीसरे घर में पाप ग्रह बैठा है, और उससे एक घर आगे 5वें घर में यहाँ पे भी पाप ग्रह बैठा है। शुभ ग्रह यहाँ चौथे घर में बैठा है, तो क्या हुआ, वो पाप कर्तरी में हुआ, यानी पाप प्रभाव में आ गया। एक घर आगे और एक घर पीछे, दोनों तो अशुभ बैठे हैं और बीच में यहाँ शुभ बैठा है, तो ये पाप प्रभाव में हो गया। इसी प्रकार अगर यहाँ शुभ ग्रह बैठा होता, एक घर आगे और एक घर पीछे भी शुभ ग्रह बैठा होता, और यहाँ भी शुभ ग्रह होता, तो ये अत्यधिक शुभ प्रभाव में हो गया। अब आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए पाप ग्रह बैठा है यहाँ पे कोई, और यहाँ भी शुभ है, यहाँ भी शुभ है, तो पाप ग्रह होने के बावजूद भी वो शुभ प्रभाव में आ गया, यानी कुछ शुभ फल वो अवश्य आपको देगा। इसे कहते हैं शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी, यानी आगे और पीछे जैसे ग्रह होंगे, शुभ ग्रह होंगे दोनों तरफ तो शुभ प्रभाव, पाप ग्रह होंगे तो पाप प्रभाव। ठीक है, क्रम यही होगा, एक घर आगे और एक घर पीछे का। इसके अलावा हम बात करते हैं दृष्टियों की। तो मैंने दृष्टियों पे एक विशेष वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ समझा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन पर, और एंड स्क्रीन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। और अगर आप अभी नए हैं
आप ये सभी कुछ कुंडली को नहीं जानते हैं तो आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक अवश्य देखें। देखिए, शुभ ग्रह चंद्र बुध शुक्र गुरु। चंद्र शुभ, उससे ज़्यादा बुध, उससे ज़्यादा शुक्र और सबसे ज़्यादा गुरु शुभ ग्रह। उसी प्रकार पापी ग्रह में सूर्य, सूर्य से ज़्यादा खराब मंगल, मंगल से ज़्यादा खराब शनि और राहु सबसे ज़्यादा खराब। केतु हमारा डर है। ठीक है, आप ये समझ गए। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रह बैठा है, उसके आगे एक घर आगे यानी दूसरे घर में और 12वें घर में शुभ बैठा होगा तो शुभ प्रभाव में, और यहाँ पाप ग्रह बैठा होगा एक घर आगे पीछे तो पाप प्रभाव में होगा। आशा करता हूँ कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे, और एक बार फिर भी पार्ट 1 से 6 आप अवश्य देखें, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। प्रिय मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।